जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आ रही है, तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने कैसे तैयारी की थी, क्या इतने घंटे पढ़ते थे, कौन कौन सी बुक ली, कौन कौन से ऑफलाइन प्रैक्टिस किया, ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे किया, अपना मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज किया, आपने कैसा इतना अच्छा रैंक लिया, ओबीसी से होकर यूआर में कैसे सिलेक्शन लिया, इतनी कम एज में, अभी मेरी उम्र 20 साल हुई है, तो इतनी कम उम्र में कैसे सिलेक्शन लिया। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप भी अगर मेहनत करेंगे तो ये जो आने वाली वैकेंसी है 19,000 की, इसमें अपना एक सीट पक्की कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना। मैं ए टू जेड पूरा फुल डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में अगर आप जुड़े हैं तो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग एक जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो उसके लिए कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत है तो उसमें मेहनत बहुत अच्छी करनी होगी। एक थोड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसमें मेहनत अच्छी करनी होगी। ठीक है, सबसे हटके करनी होगी, अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अच्छा मोड़ देते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। आपको पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए, क्या क्या है मेरा सिलेबस में। तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा और पूरा उसका नोट्स बनाना होगा, ए टू जेड पूरा नोट्स बनाना होगा। जो भी हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन, पूरा नोट्स उसका बना होना चाहिए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बना होगा तो रिवीजन जब करोगे तो रिवीजन करने में आसानी नहीं होगी। नोट्स बना रहेगा तो एक चैप्टर को 10-15 मिनट में रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स बहुत ही ज़रूरी है अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए और फिर नोट्स बना होना चाहिए। सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करनी है आपको, मैंने सिलेबस RWA से, खाकी बैच से कंप्लीट किया था। तो अभी दीवान जी बैच चल रहा है RWA का, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनसे जुड़कर आप लोग पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी चैनल हो जो अच्छा पढ़ाता हो, आपको जिससे भी समझ आता हो, कोई बात नहीं है कि RWA से पढ़ें, जिससे भी कोई भी चैनल हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी चैनल से आप लोग पूरा अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए। एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगी क्या क्या है इस कंपटीशन में, कि क्या क्या कहाँ कहाँ हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, किस चैप्टर में मेरा वीक है, किस चैप्टर पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इससे आपको सिलेबस कंप्लीट करते वक्त सब पता चल जाएगा। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट करते करते आपका 50% से अधिक तैयारी हो चुकी होती है। ठीक है, तो आपको ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, पहले आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे, जैसे मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस होता है। मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 55 क्वेश्चन और हिंदी का 37 क्वेश्चन और जीएस का 38 क्वेश्चन जो आता है। तो इसमें से आपको सबसे पहले आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना। आपको जो फ्रेशर बच्चा है उसको सबसे पहले 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है, मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में। पूरी कोशिश करिए कि आप लोग फुल इसमें लाने की कोशिश कीजिए जब तक प्रैक्टिस है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस आपको तीनों सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी पकड़ बना लेनी है, क्योंकि जीएस आप लोगों को कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट आपका अगर अच्छा है तो आपका ज़रूर सिलेक्शन निर्धारित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को पहले 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस आपको पढ़ते रहना है, ये नहीं कि जीएस आप नहीं पढ़ना है, लेकिन जीएस पे पूरा टाइम जीएस पे ही नहीं देना। अभी आपको पूरा टाइम आपको जीएस पे नहीं देना है, आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस को लिए 2-3 घंटे आराम से आप लोग दे सकते हैं, रिवाइज करते रहिए, एक एक सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, बुक ले लीजिए लूसेंट का, उससे आप लोग तैयारी उससे जीएस की करते रहिए। ठीक है, और कोई करंट अफेयर लेते रहिए, स्टैटिक जीके का लेते रहिए लेक्चर, तो इससे आपको जीएस भी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा और ये तीनों सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, रीजनिंग में आपकी पकड़ भी हो जाएगी। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपकी बारी आती है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन आप लोग अरिहंत की ले लीजिए। अरिहंत की जब प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो आप लोग वीक में एक प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन जब देंगे ओएमआर सीट पे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं कैसे क्या गलती कर रहा हूँ, ऑफलाइन में क्या दिक्कत हो सकती है। इससे आपको पता है कि अगर प्रैक्टिस सेट देंगे तो जो क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, किस चैप्टर से गलत होता है, कौन कौन सा चैप्टर मेरा बहुत वीक है, किस चैप्टर से ज़्यादा गलती हो रही, उसको ध्यान
देना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। जब तक वो चैप्टर से पूरे क्वेश्चन सही नहीं होने लगते तब तक ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। आप अगर बैच लिए हैं तो उसमें PDF होगा, उसका प्रैक्टिस करिए। बुक लिए हैं, बुक से प्रैक्टिस करिए और यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करिए। जहाँ से भी आपका जो चैप्टर वीक हो उसको ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करिए। मैथ में 17-18 चैप्टर है। अगर आप लोग डेली एक चैप्टर को अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे आपका इतना पकड़ हो जाएगा 1-2 महीने में कि मैं क्या बताऊं। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। 2-3 घंटे मैथ को ज़रूर देना है, रीजनिंग को भी 2 घंटे 3 घंटे देना है और हिंदी को 1-1.5 घंटे बहुत है हिंदी के लिए। GS 2-3 घंटे, लगभग आपको 8-10 घंटे पढ़ाई ज़रूर करनी है, ठीक है, डेली। मैं तो कम से कम 12-13 घंटे लमसम पढ़ाई करता था। मैं दिन में काम करता था, घर में रहता था, तो दिन भर काम करता था। तो मुझे शाम को टाइम मिलती थी, तो शाम को जब टाइम मिलती थी तो 12-1 बजे तक, जब 2 बजे तक, कभी कभी 3 बज जाता था, जितना नींद नहीं आती थी तब तक मैं पढ़ाई करता रहता था। ये नहीं कि बहाना है कि चलो अब 10 बज गया, 11 बज गया, अब नहीं पढ़ना है, अब चलना है सोने, ठीक है। तो जब तक पढ़ाई करने का मन करता था तब तक मैं पढ़ाई करता था। फिर आराम से, जब तक नींद नहीं पूरी होती थी तो सवेरे आराम से सोता था 6-7 बजे तक, ठीक है। तो इससे 5-6 घंटे की नींद भी आराम से पूरी हो जाती थी मेरी और पढ़ाई भी हो जाती। दिन में जब पढ़ाई से थक जाता था कभी काम करते वक्त तो 1 घंटे के दिन में भी नींद ले लेता था, तो इससे रात को नींद नहीं आती थी। तो अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग अगर दिन के 10-12 घंटे अगर निकाल लेते हैं, जो काम करता है अगर वो 8 घंटे भी टाइम निकाल लेता है तो उसके लिए बहुत है। और अगर 10-12 घंटे अगर फ्रेशर बच्चा ले रहा है तो यकीन मानो कि 6 महीने से ज़्यादा तैयारी आपको लगेगी नहीं। 6 महीने में इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगस्त से स्टार्ट किया था पढ़ाई, अगस्त 2023 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। तो 2023 में अगस्त में मैंने पढ़ाई स्टार्ट करा। तो अगस्त से अगर देखा जाए तो फरवरी में पेपर था मेरा एग्ज़ाम यूपी पुलिस का, तो उसमें मेरा 206 नंबर आया था। उसमें होता नहीं क्योंकि पेपर लीक हो गया था। फिर उसके बाद फिर मेरा 6 महीने का टाइम मिला, तो उसमें मुझे सिलेबस नहीं कंप्लीट करना था। मेरा सिलेबस पहले ही कंप्लीट हो चुका था, तो मुझे ओनली रिवाइज करना था, प्रैक्टिस करना था, मॉक टेस्ट देना था और एनालिसिस करना था, बस यही सब करना था। और मैं 6 महीने में आराम से तैयारी इतनी अच्छी कर ली थी कि क्या बताऊँ। मेरा 247 में लास्ट मॉक टेस्ट RWA का मेरा 247 गया था और मतलब 230, 35 ऐसे 26 ऐसे सब रहता था। पहला मॉक टेस्ट मैंने जब दिया था, जब सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मेरा याद है मुझे कि 116 नंबर आया था 300 में से। तो मैंने सोचा कौन लड़के हैं जो इतने अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो मैं इतना परेशान हो गया था, 116 ऐसे 126, 135 ऐसे 40 ऐसे धीरे धीरे मेरा 156 ऐसे 150 ऐसे। जब पहला पेपर हुआ था तो मेरा 200 क्रॉस नहीं गया था मॉक टेस्ट में, लेकिन इस बार जब री एग्ज़ाम हुआ तो मैंने 200 प्लस का स्कोर हमेशा किया। जैसे मतलब 212, 206 ऐसे मतलब 235, मतलब अच्छा स्कोर होने लगा था प्रैक्टिस की वजह से। तो जब तक अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो अगर आप लोगों को भी स्कोर अच्छा होने लगेगा। मॉक टेस्ट में स्कोर करने का एक ही है कि अगर मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा करना है आप लोगों को, तो बस एक ही उपाय है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट का जो पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, उसको एनालिसिस करना है ठीक से पूरा। जो क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक हो रहा है उसको रिवाइज करना है और जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस करना है। उसको चैप्टर को नोट्स करो पूरे वीक में, उसको एक चैप्टर है, डेली एक चैप्टर आप लोगों को पूरा रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, 2-3 घंटे देना है उस पर, ठीक है। तो आपको एक चैप्टर पे अगर 2-3 घंटे दे रहे हैं दिन के तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो आपका उस चैप्टर पर पकड़ अच्छी हो जाएगी, फिर उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जो क्वेश्चन फिर से गलत हो फिर से उसे रिवाइज करना है, फिर से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर देते हो आप लोग, उसके आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक लेक्चर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में पूरा एक लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, अगर सर्च करोगे वो चैप्टर तो आप लोगों को वो चैप्टर पूरा मिल जाएगा। अगर वो चैप्टर अगर लोग फिर से पढ़ लिए तो फिर से आपका बेसिक तैयार हो जाएगा उसका, फिर आपको वो क्वेश्चन फिर ईजी लगने लगेगा। नहीं तो फिर ऐसे अगर आप लोग फिर उसको इग्नोर कर देंगे, जो अनअटेम्प्ट कर देते हैं, तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तब आपका स्कोर अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसको फिर से पूरा चैप्टर उसको पढ़ना है, फिर आपका फिर आगे बढ़ना है। नहीं फिर आपका फिर तुरंत आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, तुरंत मॉक टेस्ट नहीं देते। बैग में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मॉक टेस्ट बहुत है, ठीक है। ऑफलाइन अगर 1 दे रहे हैं, ऑनलाइन 1 दे रहे हैं, बहुत है, ठीक है। तो अगर 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, किस किस चैप्टर से गलत हो रहा है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोगों का मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर होने लगेगा। तो अगर मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर होने लगेगा तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
तो अगर आप लोग अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को जुनून भी होना चाहिए अच्छा तरीके से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वैकेंसी बहुत है, ये ना मत सोचिए कि वैकेंसी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये एसआई वाला वैकेंसी 4500, तो उसमें तो सिलेक्शन ही होना चाहिए, किसी को तैयारी ही नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो 19,000 वैकेंसी है यूपी पुलिस की। यूपी एसआई की तो एलिजिबिलिटी नहीं होगी बहुत से लोगों को, लेकिन तो इसमें एलिजिबिलिटी है। तो इसमें अगर आप लोग भरते हैं तो आप लोगों को सिलेक्शन श्योर हो जाता है, ठीक है। जब मैं 6 महीने का पढ़ाई करके, 1 साल पढ़ाई करके अपना यूआर में सिलेक्शन ले सकता हूँ, तो आप लोग 19,000 में सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप लोग डिमोटिवेट मत होना कि मेरा बहुत कम सीट है इस बार, पिछली बार 60,000 सीट थी तो सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई इतनी शानदार कर दीजिए कि आप लोगों को अगली बार कट ऑफ की वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। तो अगर ऐसा करेंगे कि कट ऑफ की वीडियो ना देखना पड़े तो ही आपका सिलेक्शन श्योर है, नहीं तो आप बीच में अटके रहेंगे, फाइनल में आउट होंगे। और जब कोई फाइनल में आउट होता है तो उससे पूछो कितना दुख होता है। जब सब लोग जान जाते हैं कि हाँ इसका हो गया, फिर भी उसका नहीं होता, तो आप सोच लीजिए उसको कितना दुख होता है। इसलिए आप लोग इतना मेहनत कर दीजिए कि फाइनल की टेंशन ही ना रहे। अगर इतना मेहनत अगर आपकी शानदार रहेगी तो किस्मत भी आपका साथ देगी, नहीं तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। मैंने मेहनत ना की होती तो किस्मत भी साथ नहीं देती, ठीक है। मानता हूँ किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर मेहनत नहीं की होती तो किस्मत भी साथ नहीं देती। इसलिए मेहनत करिए, तभी किस्मत भी साथ देगी, ठीक है। तो दोस्तों कभी ये गलती मत करना, ठीक है, कि ये आप लोग एक चैनल से इधर पढ़ रहे हैं, एक चैनल से उधर पढ़ रहे हैं, कम से कम 2-3 चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप लोगों का बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप टीचर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो आपका कैसे सिलेक्शन हो सकता है। एक टीचर पे विश्वास करिए, आप लोग विश्वास करना सीखिए। अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक टीचर से विश्वास करिए, पहले तो खोजिए कि हाँ कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है, किस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है। तो उस टीचर पे इतना विश्वास कर लीजिए कि हाँ, अब मान लीजिए पूरा कि हाँ मुझे मेरा इन्हीं से सिलेक्शन होगा, इन्हीं से पढ़ के सिलेक्शन होगा, तभी आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा। जो भी बोले सर वो ही करना है आप लोगों को। और प्रैक्टिस जैसे यूट्यूब चैनल है या ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, तो उस पर बहुत से लड़के मेहनत करते हैं, बहुत से लड़के लेक्चर देखते रहते हैं, ठीक है। तो उससे सिलेक्शन नहीं होता। मेन बात है प्रैक्टिस जितना करोगे तभी आपका सिलेक्शन श्योर होता है। प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपका अच्छा स्कोर होने लगेगा, ठीक है। मैंने तो बुक कोई नहीं ली, क्योंकि मैंने अपना नोट्स बना लिया था, पूरा नोट्स से ही पढ़ाई करी है मैंने। रिवीजन करना होता था तो नोट्स ओपन करता था और पढ़ लेता था, तो वो चैप्टर मेरा रिवाइज हो जाता था। क्योंकि अगर नोट्स बना है तो जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता था, टाइम नहीं वेस्ट होता था। तो रिवीजन ज़रूर करते रहना, ठीक है। रिवीजन से ही होता है कि हाँ रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना आप लोग। और बुक आप लोग ले सकते हैं, जीएस की लूसेंट ले सकते हैं, और मैथ की हो गया एसटी यादव की हो गया, और रीजनिंग की हो गया रीजनिंग मास्टर हो गया, और बाकी और हिंदी का हो गया, हिंदी की कोई सी बुक ले सकते हैं। सब बुक अच्छी होती है, बस प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैथ में अच्छा स्कोर कैसे करें, रीजनिंग में कैसे करें, हिंदी में कैसे करें, जीएस में अच्छा स्कोर कैसे करें। मैं अलग अलग सबकी वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, ठीक है, ये एक बार सुन लो। मैंने बताया कि पहली बार आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है, एक टीचर पे ट्रस्ट करना है, एक ही चैनल से पढ़ना है, आपको पूरा उन्हीं से पढ़ना है जो भी पढ़ो। फिर उसके बाद आपको सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए फिर आपको प्रैक्टिस सेट करना है, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो उसका आप लोगों को पूरा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। उसकी जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रहे हो उसको आप लोगों का पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर आप लोगों को जब पूरा मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा नहीं जाता, धीरे धीरे आप लोगों को मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर होने लगेगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी और भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो अभी तक आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें लगे कि हाँ मुझे और भी कुछ करना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगा आपके कमेंट के ऊपर, ठीक है।